समझाई राजदेव सुखी जाई। बरसागत निर्मल ऋतुआई तात सीता कहवाई। अब बनु सही समझावा रघुपति करुणा शिव भय दिखाई ले और हमारे आदरणीय भैया जी के द्वारा हे मेरे महाप्रभु, हमारी सेना की 4 टोलियां बनाई गई। पूरा पश्चिम उत्तर दिशा के लिए माता जानकी जी की खोज के लिए सेना प्रस्थान कर चुकी है, लेकिन सबसे पीछे आपने हमें अपनी समीप में बुलाया। कहें प्रभु, आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें, हम भी माता जानकी की खोज अतिशीघ्र कर सकें। क्यों नहीं हनुमान, अपनी सेना को लेकर के अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और मैं पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका तुम्हें दे रहा हूँ, उसे लेकर के तुम चले जाओ। अगर मेरी जानकी तुम्हें मिल जाए तो मेरी मुद्रिका को तुम दे देना, उससे वो तुम्हें पहचान लेगी और उसे भली भांति समझा भी देना। वह चिंता न करे, हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। बता देना मेरी जानकी से, जिस दिन से वो हमें छोड़ करके चली गई है, उस दिन से हम किस तरह से इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहना काट रहे उसमें की बता देना कि हम अकेले नहीं, हमारी और सखा सुग्रीव की मित्रता हो गई है। ये समस्त सेना हमारे ही साथ में है। कहना काट रहे उसमें की काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी पतियां। जिन को ले जाना वहां से ले आना, जिन को ले जाना वहां से ले आना। तक जाओ मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे उसमें की, कहना काट रहे उसमें की काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी पतियां। जिनको ले जाना वहां से ले आना,
दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दानव दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। दानव दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। और कहना जानकी से सुधिया से ही भर आती है, सुधिया से ही भर आती है मेरी दोनों अखियां, मेरी दोनों अखियां थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी पतियां। चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे उसमें की, कहना काट रहे उसमें की काली काली रत्ना। थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता न करें, आप अपने नेत्रों से अश्रुपात बंद करें, हृदय में धैर्य धारण करें। महाराज सुग्रीव ने जो हमें 1 महीने का समय दिया है, उस अवधि के ही अंतर्गत हम माता जानकी का पता लगा करके आपके समीप में आएंगे। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। नलिन जावंत अंगद जी जानकी की खोज के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल कर माना, जय जय सीताराम। हनुमत जन्म सुफल कर माना, जय जय सीताराम। फल बहते हरि कृपा, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय चले सकल को जत करेला, सरेगा सरकी घोड़ा। राम काज लहली न हो रामा, जय जय सीताराम। मन तेरा कर जय जय सीताराम, चलते चलते समीप हो गए हैं, प्यास भी लगी है, भूखा भी लगी है। क्यों नहीं, बहुत दूर निकल आए, सभी बंदर वालों को प्यास लगी है। हाँ हाँ, मानो अगर जल नहीं मिला तो तन से प्राण निकल जाएंगे। आप चिंता ना करें, हनुमान के रहते हुए कोई भी बंदर भालू नहीं मरेगा। मैं इस पर्वत पर चढ़ कर के देखता हूँ कि कहीं कोई जलाशय अगर दिखाई दे। आओ आ चढ़ी गिर शिखर चहूं दिशि देखा, भूमि बिबरयक कौतुक देखा। देखो जावंत जी, एक विवर दिखाई दे रहा है और उस विवर से पक्षी निकल रहे हैं। जहां पर पक्षी होते हैं वहां पर जल अवश्य होता है। आवाज तो आ रही है। बिल्कुल, चकवाक, चकवा और चकई, ये पक्षी जहां पर होते हैं वहां पर जल अवश्य होता है। चला जाए विवर की ओर और उसी विवर के अंदर देखा जाए कहीं न कहीं जलाशय अवश्य होगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
देव हरि पवन सुत आवा, सब कहूँ कोई बन दिखावा, सीख जाए मुख मन पर रामा, सर्वा विगत को निज हो मंदिर मंदिर एक रुधिर सहा, धिना तप पुण्य। एक देवी विराजमान है, विवर के अंदर लगता है तपस्या कर रही है। सभी बंदर बालू ने दूसरे प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें, प्रणाम स्वीकारें देवी। दूर देता ही सब ही सिरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। आप कौन हैं और इस विवर में कैसे आए? ये बाद में बतलाएंगे, पहले बड़ी जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है? अगर कोई जलाशय हो तो बताइए। ठीक है, जाओ। कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। जाओ। क्यों नहीं है, आओ चलो। तब कहा कदहु जल पाना, खाहो सुरस सुंदर नाना। हे देवी, जल पिया, तृषा शांत हो गई, फल खाए, क्षुधा शांत हो गई, अब आराम मिला है। लेकिन घनघोर जंगल में, इस विवर में आप अकेली बैठी हैं। आप कौन हैं? अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं देवी। तेही सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जब जहाँ रघुराई। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन मैदानो नाम का राक्षस आया, हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया और इसी विवर में रखा। जो मेरी बहन थी हेम प्रभा, बहुत सुंदर थी, और उसको साथ में ले गया और मुझे इसी विवर में छोड़ गया। मैं रो रही थी, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने देखा देवी रो रही है, मुझसे पूछा क्यों रो रही हो। मैंने सारा वृतांत बताया। उन्होंने कहा देवी रो नहीं। त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे, पता बताएंगे। जब से मैं इसी विवर में प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूँ। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं। आप दूत? जय श्री राम। जय जय श्री राम। लेकिन देवी, जिस विवर में हमने प्रवेश किया था, जिस मार्ग से इस विवर में आए थे, अब वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कहां से बाहर निकले। वो मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है जहां से हम आए थे। ये विवर माया से बनी हुई है। इस विवर का नाम है ऋक्षपिल। ये घूमती है, सभी दरवाजे एक जैसे हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है कि कहां से आए थे। बाहर कैसे जाएंगे देवी? मैं निकाल दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि इस समय प्रभु श्री राम जी कहां पर हैं? इस समय प्रभु श्री राम जी परिवर्तन के पर हैं। आप जाकर के दर्शन कीजिएगा और हमें इस विवर से बाहर निकालिएगा। ठीक है, सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर लें। मैं अभी निकाल रही हूँ इस विवर से बाहर। सभी लोग आंख बंद कर लो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मून मुनि देखहि वीरा, फाड़े सकल सिंधु के तीरा। देखो जामवंत जी, उस तपस्वी का प्रभाव तो देखो। हम जे हुए अपने नेत्र खोले, समुद्र के किनारे या खड़े हो गए। अब क्या करें? आगे जाने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र भरा पड़ा है, वापस हम जा नहीं सकते, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने कहा था माता जानकी का बिना पता लगाए अगर कोई भी सेना का वीर वापस आया तो उसको मृत्यु दंड
मिलेगा। वापस जा नहीं सकते, आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र भरा पड़ा है। क्या किया जाए? अवधि भी बीतती चली जा रही है। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब समस्या का समाधान ना हो तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हरि क्या करेगा? हरि भजन करेंगे, यहीं पर अपने प्राण दे देंगे, वापस आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा, ये पीला पीला बंदरा, आज तो मुझको विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। देखा जामन जी, ये हमें खाने की बात कर रहा है। अब तो हमारी मृत्यु अवश्य है। अब हमारा सत्य हम जाना, अब हमने जान लिया है कि अब किसी भी तरह बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। अब ये खाने की बात कर रहा है। लेकिन भैया, पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। एक ये पक्षी है जो इस तरह की बात करता है, और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य जटायु, समको नाही, जटायु के समान कोई पक्षी नहीं है। धन्य हो जटायु, जिसने तुझे धन्य दिया। धन्य हो तुम्हारे माता पिता को। धन्य हो जटायु। बंदरा, उधर का चुकुर चुकुर कर रहा है? इधर का उधर जटायु जटायु कर रहा है? जटायु कहाँ है? वो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम नहीं आएंगे, तुम हमें खा जाओगे। न खाऊंगा, अब आ जा। पहले राम जी की सौगंध खाओ कि नहीं खाएंगे? आओ, खाता हूँ, आ जा। क्या खाते हो? तो उसको तुम्हारा विश्वास नहीं है। तो चलो। अच्छा तुम भाई भूख के टूटे हो। अच्छा बताओ, का खाना है? कुछ नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हमें स्मरण हो आया तुम हो गिद्ध, और गिद्ध कभी जिंदा मांस, जिंदा लोगों को नहीं खाते। आ जाओ, ठीक है, आओ इसके पास। आ जाओ, आ जाओ। ये का जटायु जटायु कर रहे थे? जटायु जटायु कहाँ था? मर गया है। मरी गया? हाँ। पूरा? अरे उसके शरीर से प्राण चले गए, दाही क्रिया हो गई। मतलब शरीर से प्राण चले गए? बिल्कुल। प्राण से शरीर कह नहीं गए? शरीर भी चला गया। शरीर भी चला गया। भाई मर गया। बा बा ये बाबा क्या कर रहे हो तुम? मैं रो आ रहा हूँ। मतलब बां करके रोते हो? मेरी आवाज ऐसी है तो क्या करूं? कैसे? बा ऐसे ना रो, बुरा लगता है। भैया ये बताओ, जटायु मर गया और तुमने पूछा कि जटायु मर गया, हमने बताया और तुम रो रहे हो। काहे रो रहे हो? इसलिए क्योंकि जटायु मेरा भाई है। भाई है नहीं, भाई था, आता मर गया। कसाई का भाई कहीं भाई हो सकता है? कह रहा मेरा भाई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जटायु मेरा भाई नहीं तो का भौजाई है? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कभी बोलता नहीं, सच बोलने की आदत तुम नहीं। खाने की बात कर रहे हो ना, इसलिए। क्यों नहीं? तुम रो रहे हो, नेत्रों से आंसू इतने बह रहे हैं, लगता है कि जटायु तुम्हारा भाई है। ज्यादा आंसू न पहुंचना, नहीं दूसरे वस्त्र में लग जाएगा। लो इसको पकड़ो, ये का भाई है। अब उसको पिंडदान नहीं दोगे? तिलांजलि। ये का है? ये कुसा है, बांदरी कुसा है। ये बांदरी को कि लॉकडाउन का इंजेक्शन? ये इंजेक्शन नहीं है लॉकडाउन का। अब बताओ। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम्हें बोलना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। ठीक है? ठीक है। सुनो सुनो सुनो, नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। मान जाओ। अरे मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे?
मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु मेरा भाई है क्या? हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर नहीं हो। तुम बंदर नहीं हो। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मेरी पूंछ है। मेरी पूंछ है। कहाँ है? कहाँ है? ऐसा करो, ऐसा करो, इसकी चोंच पकड़ लो। इसकी चोंच पकड़ लो। पकड़ो पकड़ो। अरे नहीं, पकड़ लो। इसकी चोंच तब छोड़ना जब मैं मंत्र उच्चारण करूं। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिच्चे पिच्चे नहीं, पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा ऊपर एक प्राणी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। हम मर गए तुम जानी। हम मर गए नहीं, तुम मर गए हम जानी। हाँ, इसको छोड़ो। ले पिंडा डारो पोखरी में। सीधा दो। पिंडा डारो पोखरी में। बोलो। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी नहीं, ब्राह्मण झोपड़ी में। झोपड़ी झोपड़ी में। हाँ, ब्राह्मण को दान देने उसके घर जाना चाहिए। झोपड़ी झोपड़ी। अब सुनो, ये क्या कह रहा है? ये बताओ। ब्राह्मण की कुटिया में। कुटिया में। कुतिया नहीं, कुटिया कुटिया। कुटिया है। हाँ। मैं जानो कहा थे कुटिया में। कुटिया में। एक बात बताओ, तुम्हारा भाई जटायु गोदावरी तट पर, हाँ। तुम समुद्र के किनारे, दोनों भाई अलग कैसे हो गए? भैया एक समय की बात है। एक बहुत छोटी सी कहानी है। मतलब बहुत छोटी सी कहानी। हाँ। एक समय हमें एक शिला पर बैठे थे दोनों भाई। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव। पिताश्री की भी याद अचानक आई। हाँ। फिर तो हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, तो सारथी हैं। जैसे ही हमें पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो हम अपने पिताश्री से मिलाएं। तो गीधों की 3 उड़ानें होती हैं, एक धरातलीय, एक अर्धधरातलीय, एक आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ लगा के बेटा, फिर मुंह बनाओ ताजा ताजा। ये बताओ, मतलब उड़ते उड़ते फिर झट से अंदर आओ राजा है। कुंडी न खटकाओ राजा, मतलब ये उड़ने का कोई वो है क्या? मंत्र है। मंत्र है। अच्छा, ये धरातलीय मंत्र है। ये धरातली मंत्र है। हाँ। अच्छा, फिर धरातली कहाँ पहुँच गए? अब अर्ध धरातली चलना शुरू हुआ। अच्छा, शुरू करो। फिर उड़ते 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 रात की याद दिया बुझा के क्या क्या किया, रात की याद बुझा के दिया क्या क्या किया। ये दूसरा मंत्र है। अच्छा, ये दिया बुझा के पिया क्या 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 किया? हाँ, ये दूसरा मंत्र। कहाँ पहुँचे? जैसे ही हम अब आकाशीय उड़ान शुरू किया, फिर उड़ते 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 मतलब उड़ते ही रहोगे कि कहीं पहुँचेगे? सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। फिर तो मेरे को गर्मी सताई। मैंने कहा भैया गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो मेरा जटायु भी बोला कि हाँ भैया चलो वापस चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं पुनः बोला कि नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। वो बोला नहीं भैया मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। हाँ हाँ,
मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख भुरभुरा गए, मुरमुरा गए, चुरचुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदाक फिर यहीं पर पड़ा रहा। बड़ी बुरी दशा थी, पता है माछी को भन भना दी थी, पूरा मांस निकल रहा, माछी करे वहाँ चीजी खाए डाल रहा। और ध्यान में मेरे हाथ न चले न पाँव चले। हमारे जय माता दी उन्हें दया आ गई, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे समुद्र भरा पड़ा है, कोई मार्ग नहीं है। अगर तुमने माता जानकी को देखा हो तो बताओ। तुम्हें आगे समुद्र दिखाई दे रहा है और उसमें जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है, उस पर अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है, बेचारी रो रही है, सीते मैं आउट हूँ। अरे रुक जाओ, अभी नहीं। ये बताओ, इतनी देर से हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। इतना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोला जाता है थोड़ा बहुत, तुम इतना झूठ बोलोगे। वो देखो तुम्हें नहीं देखा? त्रिकूट पर्वत है, लंका है, अशोक वाटिका है, सीता जी बैठी है, कद में आऊं। और भैया जल ही दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखा। अरे जल के अलावा क्या दिखाई दे रहा? मछलियां उड़ रही हैं, निकल रही हैं, गिर रही हैं। अरे मैं देखो तुम ना। अच्छा तुम देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। क्यों? दृष्टि अपार, जो की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भाई ने कछुक करते हैं सहायता, बुढ़ा हो गया हूँ, वरना सहायता तुम्हारी अवश्य कोई उपाय तो बताओ। हाँ, मैं मौखिक सहायता अवश्य कर सकता हूँ। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहाँ तक पहुँच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। इस समय प्रभु ऋषमुख पर्वत पर है, आप जाकर के दर्शन कीजिएगा। अब पंख उगाए, उड़ते उड़ते जाइए, ठीक है।